गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज मैं चर्चा करने वाला हूं लोअर पीसीएस 2019 के मेंस के बारे में। काफ़ी समय से हमारे साथी कह रहे थे कि एक टॉपिक पे चर्चा हो जानी चाहिए इस विषय को लेकर के कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम कब आ सकता है, आपका सेफ स्कोर कितना है, आपका जो मार्क्स बन रहे हैं वो कितने बैठ रहे हैं। इस प्रकार के दुनिया भर की जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, मेरे कोई विशेष अनुभव नहीं रहे इसके साथ। रीज़न ये है कि एक बहुत ट्रेजेडी हुई, आप लोग समझ सकते हैं। ट्रेजेडी का मतलब ऐसे नहीं कि कोई शारीरिक दुर्घटना है कुछ कैसा, लेकिन इसके समय में इसके साथ साथ समय बहुत ख़राब हो गया मेरा। तो मैं सारी चीज़ों पे चर्चा करूँगा। तो पहले तो मैं बता दूँ कि वही लोग देखें वीडियो को तो ज़्यादा सही रहेगा जो मेंस दे करके आए हैं, उन्हीं को ज़्यादा बातें समझ में आएंगी और उन्हीं को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं भविष्य के लिए अनुभव तो फिर आप साथ में जुड़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये हुई, अभी हम बात में ये भी देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है या रिजल्ट संभावित, जो भी चीज़ें हैं वो बात की बात है। पहले कुछ अनुभव शेयर कर लेते हैं। तो ये शायद समस्या आपके साथ भी हुई हो, मेरे साथ तो विशेष हुई थी। एक्चुअल में कुछ दिन पहले से ही, लगभग 20 से 25 दिन पहले से ही हम लोग फोकस थे, क्योंकि 21 तारीख को पेपर था और 21 तारीख को पेपर होने की वजह से सिस्टम ये हुआ कि हम लोगों ने, क्योंकि मैंने मैथ छोड़ रखा था बहुत पहले से, ठीक है, मैथ मेरा तैयार नहीं था, लेकिन लग रहा था कि मेंस का पेपर है तो थोड़ा सा मैथ ठीक ठाक तरीके से तैयार करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये हुआ कि जितने भी आप मार्केट में प्रैक्टिस सेट उस समय के देखें जो लोअर मेंस के लिए बने हुए थे, मैंने लगभग हर कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट थे वो देखें, मार्केट में भी देखें, लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड था सवालों का, मैथ्स के सवालों का, वो ठीक ठाक दे रखा था। अगर आपने भी किए होंगे किसी के भी तो आपको भी पता होगा। तो एक्चुअल में इतने भारी सवाल से ऐसा लग रहा था, और क्योंकि नोटिस में भी डाल दिया गया था कि इस बार जो स्टैंडर्ड होगा, आपने देखा होगा बिल्कुल कंट्रेरी, बिल्कुल अलग सिस्टम। जब आप प्री का रिजल्ट देखेंगे तो उसी के नीचे अंडरलाइन करके लिख दिया गया था कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ठीक ठाक होगा, ऐसा कहा गया था। तो एक्चुअल में माइंड में सेटअप वही था कि पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा और थोड़ा सा तगड़ा आएगा, तो इसलिए तैयारी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने, मेरा तो मैं अपना खास बता रहा हूँ कि शायद आपके साथ ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत समय से छूटा हुआ था। और मेरे साथ समस्या ये थी कि मैंने इस बार जो करंट अफेयर्स थी उसको भी रेगुलर नहीं पढ़ा था, ठीक है, मतलब पहले डे बाई डे नहीं पढ़ पाया मैं उसको, तो मैं मैगजीन के माध्यम से कवर कर रहा था। तो अल्टीमेट मेरे टारगेट 2 ही थे पिछले 20-25 दिनों से कि मैं मैथमेटिक्स को कवर करूं और अपने करंट अफेयर्स को कवर करूं। मैथ की लगभग आप देख लीजिएगा कि सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, ट्रेन, मतलब, और आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इवन प्रायोरिटी, जो प्रायिकता है वो भी मैंने प्रॉपर तरीके से इसको कवर किया। और लगभग 20 से 25 दिन मैंने पूरे मैथ पे लगा दिए। कहीं मतलब हज़ारों की रेंज में मैंने सवाल भी कर दिए होंगे। तो प्रॉब्लम ये आई, आप लोग देख सकते हैं कि जिन लोगों ने मेंस दिया तो बिल्कुल एकदम सर से उतार करके, मामला उस समय ही दिमाग ख़राब हो गया जब पेपर का स्टैंडर्ड हम लोगों ने बिल्कुल डाउन देखा। ऐसे मेरे हिसाब से सेट नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि माइंड सेटअप था किसी विशेष पेपर के लिए, एक डिफरेंट टाइप के डिफ़िकल्टी लेवल के लिए, और बिल्कुल पेपर ख़त्म सा वहाँ पे दे दिया। ऐसा भी नहीं है कि सारे सवाल बिल्कुल ख़त्म थे। आप मैथमेटिक्स को देखें, कुछ गिने चुने पोर्शन मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने तैयार किए। मैथमेटिक्स में मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, लेकिन मैथ बिल्कुल ख़त्म स्तर का दे दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोऑर्डिनेट भी इतने सवाल आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट में गड़बड़ हो गया सभी का। हालांकि मेरा तो कोई मैथ में सवाल गलत नहीं है, मैं अब भी बता रहा हूँ। जो सवाल गलत हैं एग्ज़ाम में, 2-1 सवाल LCM SCF वाले, वो गलत हैं ही, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। और भी सवाल हैं 1-2 जिन पे बाद में कभी मैं अगर मौका लगता है तो चर्चा करूँगा। लेकिन जितने भी सवाल मैथमेटिक्स के बनते हैं वो लगभग सही हैं, गलत कोई नहीं है। एक सवाल मैं लीव करके आया था, उसका आंसर मेरा डिफरेंस आ रहा था और उसके हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा था, जिसमें समानांतर श्रेणी पूछी गई थी, वो जिसमें 17n-6 करके आंसर दिया है, वो मैंने लीव कर दिया था। बाकी इसके अलावा 2 सवाल आपको पता ही है वो गलत थे ही, जिसमें कोई आंसर बैठ ही नहीं रहा था, LCM वाला, दोनों सिंपल थे। बहुत सारा टाइम ख़राब करा दिया, कोई फ़ायदा ही नहीं मिला उस चीज़ का। और कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि 20-25 दिन का जो सेटअप था वो पूरा बेकार हो गया,
पूरा बेकार का मतलब ये हो गया कि इससे तो हम अगर जीएस पढ़ता मैं तो शायद ज़्यादा अच्छा होता था, या फिर मैं साइंस पढ़ता। साइंस हमने सोचा कि साइंस को हम इस तरीके से पढ़ पा रहे हैं पहले से ही कि अगर वहाँ पे जा कर के करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन साइंस का लेवल डिफरेंट था, उल्टा ही उल्टा हुआ बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। साइंस जो इजी ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा टफ थी, मतलब उसका कोई धोरा ही हाथ नहीं आ रहा था, आप सिरा कह सकते हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे सवाल। मैंने तो बहुत सारे सवाल पहली बार देखे। और मैथमेटिक्स जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई, उसमें आउटपुट बिल्कुल ना के बराबर आया। आउटपुट का मतलब ये नहीं है कि मैथ के सवाल हिले नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे के सारे करके आए हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं मिला। आप देख सकते हैं पिछले 20 से 25 दिन भी खराब हुए। इससे तो उसमें साइंस हम लोग पढ़ लेते या फिर कुछ और पढ़ लेते, इसी की वजह से फिर पीसीएस पे डिफरेंस पड़ा। आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो शेयर भी की थी। अभी जब 24 तारीख को पेपर हुआ तो हम लोग जीएस सेक्शन पे बात कर ही नहीं पाए, जीएस सेक्शन को कवर कर ही नहीं पाए, और मात्र 81 का स्कोर रह गया। ठीक है, वरना अगर हम लोग पिछले 20-25 दिन से जो मैथमेटिक्स पे सारी एनर्जी लगी हुई थी, अगर वो प्रॉपरली हमारी इस पर लग जाती तो शायद बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाता। और मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, मतलब मुझे नुकसान ही बैठा इसको देने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्कोर मेरा डाउन रहेगा, लगभग 280 प्लस ही रहने वाला है, 280 प्लस। अब सवाल उठता है कि कितनी सारी संभावनाएं हैं इसको कवर करने की। वैसे तो मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भरोसा तो है नहीं। ठीक है, ना तो इसकी आंसर की का भरोसा है, आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद कोई ज्वाइनिंग का भरोसा नहीं है। तो अभी तो आपको किसी भी भरोसे से बैठना मेरे हिसाब में सही नहीं है। हालांकि सेफ स्कोर पे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन अभी किसी भरोसे बैठना सही नहीं होगा। कोशिश करिएगा कि अभी जो आगे पेपर आ रहे हैं, जिसमें आपका यूपी पीएससी आरओ या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का पेपर आ रहा है, उस पर आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा। मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई विशेष ऐसा उससे कोई सरोकार नहीं है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। आगे जो परीक्षाएं हैं उन पर फोकस करेंगे, और साथ साथ लेखपाल परीक्षा तो है ही। अगर थोड़ा सा मोड़ आता है नहीं, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, यानी कि मेरिट एक ऐसे स्तर से, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत इजी था तो ऊपर जानी चाहिए मेरिट, कुछ लोगों के हिसाब से थोड़ा सा अलग लेवल था, तो मैं कुछ एक सॉफ्ट डिस्कशन आप लोगों के साथ बिल्कुल करने वाला हूँ। तो सॉफ्ट डिस्कशन में ये है कि पेपर के स्टैंडर्ड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, प्रॉब्लम सभी को हुई, मैं आपसे बताऊँ। मैथमेटिक्स में मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने एसएससी वगैरह को एग्ज़ाम निकाले हों या दिए हों, तैयारी की हो, तो उनके लिए कोई भारी बात नहीं थी। लेकिन अगर कोई सिविल का स्टूडेंट आपके परीक्षा में बैठता है तो कोऑर्डिनेट उसके लिए बाकी में प्रॉब्लमेटिक थी। ठीक है, कोऑर्डिनेट इतना आसान नहीं होता, तो उसको करना या फिर रूट्स निकालना, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, और कोई व्यक्ति सामान्य तौर से इन चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं करता। तो जो टॉपिक उसमें पूछे गए थे, जैसे श्रेणी का हो गया, सीरीज़ का, ठीक है, या फिर रूट्स हो गए, ठीक है, और या फिर कोऑर्डिनेट हो गया आपका, इन चीज़ों पर सामान्य तौर से कोई प्रैक्टिस करता नहीं है, तो दिक्कत तो बिल्कुल आई होगी जो सिविल के स्टूडेंट्स रहे। और उससे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो जो रीजनिंग पूछी गई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी। मैं अपनी कक्षा में देख रहा था कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो लगातार, मतलब पेपर ख़त्म होने तक भी बिल्कुल लगे रहे उसमें रीजनिंग में, क्योंकि सीट्स बहुत पास पास थी, और ऐसे तो होना भी नहीं चाहिए था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सीट इतनी पास पास थी कि सब लोग एक दूसरे से पूछ भी रहे थे। बिल्कुल एक भी स्तर पर मुझे जाकर के ऐसा नहीं लगा कि हम लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं मेंस की। तो बिल्कुल ख़त्म है ये सब। देखो, मैं आपसे एक चीज़ और पर्सनली भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2015 का मुख्य परीक्षा भी दे चुका हूँ। लोअर पीसीएस की बता रहा हूँ मैं, जब इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता था। मैंने उसके अपने मार्क्स भी शेयर किए थे आप लोगों के साथ। जिन लोगों ने देखे बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, वैसे कहीं पढ़े होंगे। तो 2015 का जो लोअर पीसीएस मेंस था, मैंने उसका भी पेपर दिया, और ये मेंस अब भी दे करके मैं आया। तो इसमें धरती आसमान का फर्क था। लोक सेवा आयोग ही होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसकी परीक्षाएं वो अलग ही होती हैं, लेकिन इसमें यूपी ट्रिपल एससी ने तो बिल्कुल काम ख़त्म कर दिया। बल्कि मेरे हिसाब में तो बेहतर यही है कि इससे परीक्षा लेकर के लोक सेवा आयोग को ही दी जानी चाहिए, कोई मतलब इससे रहा नहीं है। खैर, इतनी सारी जो चर्चा हो गई,
और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ भी कि कट ऑफ का क्या अनुमान होना चाहिए। ऐसे मेरे और साथी हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, उन सबका स्कोर 1-2 सर हैं उनका तो वैसे तो 150 प्लस है टोटल मिला करके, मतलब 300 प्लस मार्क्स उनके बैठ रहे हैं अभी अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल क्या बोलते हैं आंसर कीज चल रही हैं मार्केट में उनके हिसाब से। लेकिन सवाल तो बदलते ही हैं, ये बात भी आपको पता होगा। आंसर्स बदलेंगे अभी थोड़े से कुछ सवालों के, अगर मुझे मौका लगा, टाइम मिला तो मैं उन सवालों को भी लेकर के आऊँगा जिनमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है और उनका आंसर थोड़ा सा जो व्यवहारिक जो नॉर्मल उत्तर कुंजी चल रही हैं उनसे डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप लोग सहमत हैं और चाहते हैं कि एक बार उस पर भी डिस्कशन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल बताइएगा। तो जितने भी लोग होंगे उसके हिसाब से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे और सारा काम आगे का निकल जाएगा। फिर भी मेरे हिसाब से एक रेंज शायद सही होनी चाहिए। रेंज का मतलब ये है कि अगर आप लोग देखें तो 290 से यानी कि 95 का मान लीजिएगा आप, 295 ±5, मतलब एक रेंज होना चाहिए। लेकर के 290 से 300 तक का जो स्कोर है मेरे हिसाब से सेफ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे उसके आसपास है, मेरे तो बल्कि और नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन 280 तो प्लस हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों के जितने भी बन रहे हों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि एक बार और डिस्कस हो सके अभी इस चीज़ को लेकर के, और उत्तर कुंजी आने से पहले पहले या आंसर की आने से पहले पहले हम लोग उस पर और थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि अभी परीक्षा और भी बाकी है, क्योंकि लोअर की परीक्षा दोबारा से आने वाली है बहुत जल्दी UP-SSC के थ्रू। इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल बिल्कुल ये आप लोगों को दिखाई देगी। तो एक बार डिस्कशन अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा सही रहे, तो आप लोग ये काम कर लीजिएगा। रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है भाई, रिजल्ट के चक्कर में आप लोग ना पढ़ें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे पहले के बहुत सारे रिजल्ट जो अभी पेंडिंग है वो भी नहीं आए हैं। तो बस अपना फोकस किसी दूसरी चीज़ पे लगाएं, बेहतर यही है। और सबसे बेहतर है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा है वो सबसे पहले जॉब लें और अपना काम बढ़ाएं आगे। ये सब तो चलता ही रहेगा, कभी मुख्य परीक्षा है, कभी प्री है, कभी इंटरव्यू है, ये तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है, और ये तो पूरी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। आप लोग, मुझे लगता है कि मेरी थ्योरी से या मेरे डिस्कशन से आप लोगों को थोड़ी सांत्वना मिली हो। सांत्वना का मतलब ये है कि आपको समझ में आया हो कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब क्या प्री स्टेज थी, क्या हम सोच करके गए थे और क्या वहाँ पे मिला, ये बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से तो अलग ही है। ठीक है, चलिएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा, फिर डिस्कस करेंगे। और बस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। आगे का डिस्कशन जो भी होगा हमारे कमेंट के हिसाब से होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा और डिस्कशन चाहते हैं, और चीज़ें चाहते हैं, तो फिर उस पर भी बात की जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।